नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भड़ास। शाम की चाय का असली मज़ा तभी आता है जब सारा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता है। संगीता ने चाय का कप उठाते हुए कहा। बहू नम्रता ने भी समर्थन में सिर हिलाते हुए कहा, सच में मम्मी जी, सब दिन भर की अपनी अपनी बातें सुनते हैं। ये समय मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज दफ्तर से लौटने के बाद प्रदीप थोड़ा शांत शांत सा था। शायद काम की अधिकता से थक गया होगा, संगीता ने सोचा। राकेश जी की नज़रें तो पेपर से हटती ही नहीं थी, जबकि संगीता हमेशा बोलती, चाय पीते समय तो पेपर दूर रखा कीजिए। आपस में सब बातें कर रहे होते हैं और आप पेपर पर पूरा ध्यान लगाए रहते हैं। सफाई में राकेश जी का हमेशा जवाब होता, अरे मैं सबकी बातें सुन तो रहा हूँ भाई, आप नहीं जानती संगीता जी, चाय और पेपर का साथ हो तो कितना मज़ा देता है। मजाक में एक यही जवाब होता था राकेश जी के पास। चाय पीने के बाद सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते। तब संगीता राकेश से शिकायत भी करती, जब बच्चे पास में बैठे होते हैं तो आप पेपर पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। जब बच्चे बैठना छोड़ देंगे ना, तो फिर शिकायत करेंगे कि बच्चे हमारे पास नहीं बैठते। देखिए जी, यदि बच्चे हमें सम्मान देते हैं तो हमें भी उनके द्वारा दिए सम्मान का भी सम्मान करना चाहिए। चाय का कप ट्रे में रखते ही बातचीत के विषय में से किसी एक बात को पकड़कर प्रदीप ने तूल देते हुए कहा, तेरे को पता है माँ, तू क्या बोल रही है? कुछ भी बोलती है। प्रदीप की बेरुखी उसके शब्दों से साफ झलक रही थी। अरे ऐसा मैंने क्या बोल दिया? कभी कभी तो इतनी बातें होती थी पर प्रदीप को बुरा नहीं लगता था, पर आज संगीता के कुछ समझ में नहीं आया। वो प्रदीप की तरफ देखकर कुछ बोलना चाह रही थी, पूछना चाह रही थी कि उसके ऐसे बर्ताव का कारण क्या है, सब ठीक तो है ना। इसी बीच संगीता ने देखा, बहू नम्रता प्रदीप का हाथ धीरे से दबाकर सिर हिलाकर ऐसा बर्ताव ना करने के लिए इशारा कर रही थी। संगीता ने बहू को इशारा करते देख वो भी बहू को इशारा की कि वो उसे बोलने दे, मना ना करे। संगीता ने बात खत्म करते हुए कहा, सॉरी बेटा, यदि मेरे किसी बात से बुरा लगा हो, और उठकर रसोई की ओर चल दी। प्रदीप के व्यवहार से संगीता को बुरा तो जरूर लगा था। उसने किस तरह से बात की थी, और वो भी बहू के सामने, बल्कि बहू को भी खराब लग रहा था। इसीलिए वो इशारे से प्रदीप को मना कर रही थी। मम्मी जी, प्रदीप की तरफ से मैं सॉरी बोल रही हूँ। न जाने क्यों आज कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हैं प्रदीप, पर आपने मुझे इशारा कर उन्हें रोकने से मना क्यों किया मम्मी जी? मैं तो उनके बेरुखे व्यवहार पर विराम लगाना चाहती थी। देखो बहू, मैं माँ हूँ ना, मुझे बच्चों के सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्या है ना बेटा, वो किस परिस्थिति में है, ऑफिस का कुछ तनाव तो नहीं है, हमेशा तो ऐसा व्यवहार नहीं करता है ना, फिर उसके कारण माध्यम पर गौर करना भी तो बनता है ना बेटा। वो अपने मन की भड़ास निकाल ले, जिससे उसका मन हल्का हो जाएगा। क्या है ना नम्रता, मन का गुस्सा तनाव, अंदर चल रहे विचारों की प्रतिद्वंद्विता निकल जाए तो तनाव डिप्रेशन नहीं होता। फिर मैं तो माँ हूँ ना, अपने बच्चे को अच्छी तरह जानती हूँ। हमेशा सम्मान करने वाले प्रदीप का ऐसा व्यवहार के पीछे कुछ तो कारण होगा। संगीता का जवाब सुनते ही नम्रता ने तुरंत ही सवाल कर डाला, मम्मी जी, ये बताइए, यदि प्रदीप की जगह मैं होती तो क्या मेरे ऐसे व्यवहार पर भी आप मुझे बोलने देती? मुझे भी भड़ास निकालने का मौका मिलता, मुझे भी डिप्रेशन ना हो, इसलिए बेरुखी से व्यवहार करने देती। नम्रता के ताबड़तोड़ सवालों की बौछार से संगीता ने बड़े ही सहजता से मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि नम्रता सोच रही थी, आज मम्मी जी खुद ही अपनी बातों में फंस गई हैं। नम्रता, तुझे तेरे सवालों का जवाब अभी चाहिए या समय आने पर दूं? संगीता ने भी प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही कर डाला, पर नम्रता भी इतना अच्छा मौका और इतना अच्छा प्रश्न का जवाब तुरंत ही जानना चाहती थी। उसे ये भी तो देखना था
सासू माँ बेटा और बहू में कितना अंतर करती हैं। बेटे के लिए जो सोच विचार है, क्या वही विचार और सोच बहू के लिए भी है? हाँ मम्मी, बोलिए ना। नम्रता ने देर किए बिना उत्सुकतावश पूछा। क्या है ना बेटा, माँ के दिल में बच्चों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जहाँ प्यार, परवाह, बच्चों की बात की अहमियत, आदर जितना माँ के साथ सहजता और सरलता से बच्चे कर सकते हैं ना, शायद किसी और के साथ नहीं। और जब सहन शक्ति की अति हो जाती है तो कहीं न कहीं तो निकालना ज़रूरी होता है ना। तो जहाँ आसानी से अपने अंदर के उफनते हुए विकारों को निकाला जा सकता है, वहीं निकालते हैं। नम्रता, अब तू ही बता, क्या जिस अंदाज से मुझसे बात किया वो अपने पापा से उसी अंदाज में बात कर सकता है क्या? अच्छा, पापा की बात तो छोड़, क्या तुझसे भी वो ऐसे ढंग से बात करेगा तो तू क्या चुप रहेगी? नहीं ना। देख बेटा, क्या है ना, तू अपने मन की भड़ास प्रदीप के सामने निकाल लेती है, और प्रदीप जानता है कि उसकी बातें या झुंझुलाहट सिर्फ माँ ही सुन सकती है। बस इसीलिए चारों तरफ का या दिन भर का उसके साथ हुए व्यवहार भी उसके व्यवहार को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और स्पष्ट रूप से समझाऊं क्या? हो गया मम्मी जी, मैं समझ गई। शायद नम्रता को समझ में आ गया था कि मम्मी का संकेत उन बातों की तरफ है जिसमें कल उसने प्रदीप को इस घर के लिए और मम्मी जी के टोका टाकी करने के लिए काफ़ी कुछ कहा था। और लगता है मम्मी जी ने वो सारी बातें सुन ली थी। कहीं न कहीं मम्मी जी के प्रति प्रदीप के इस व्यवहार के पीछे की जिम्मेदार नम्रता खुद को मान रही थी। कभी कभी बिना कुछ बोले ही हमें अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। मम्मी जी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। नम्रता ने बस इतना ही कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती का इजहार कर और संगीता का विवेकपूर्ण निर्णय लेकर समझाना व माफ़ करना। नम्रता की नज़र में संगीता की इज्जत और प्यार और ज़्यादा बढ़ गई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।